इधर आओ, साइज बताओ सबको अपना, साइज बताओ सबको। देखो कितना बड़ा हो गया हूँ मैं, बता दे सबको कितना बड़ा हो गया हूँ मैं। वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस प्ले लिस्ट कॉल्ड मास्टरिंग वॉक। आज हम बात करने वाले हैं पपीज़ की स्पेसिफिकली। वेट्स ये रेकमेंड करते हैं कि एक पपी को बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक उनकी पहली दूसरी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। बिल्कुल सही बात है ये, मत ले जाना अपने पपी को बाहर और मत उसका हेल्थ को रिस्क में डालना। निकाल दो अपने दिमाग से वो कॉन्सेप्ट कि हम तो द्वारपाल बनाएंगे, बाहर रखेंगे। गधे है ये लोग, ठीक है। वायरस है बाहर, भूल के भी गलती है ना करना। मेरे एक दो दोस्त, कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ, उनके पपीज़ की डेथ हो चुकी है इस वजह से, और होती ही है। पपीज़ की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि वो वायरस से लड़ पाएँ बाहर। आई डोंट नो स्ट्रीट डॉग किस तरह से सर्वाइव करते हैं। हो सकता है कि उन्हें खाना भी कम मिलता है तो उनकी बॉडी वायरस से लड़ने के लिए ज़्यादा एक्टिव रहती है। हमारे डॉग को खाना परफेक्ट मिल रहा है, मील्स में उसकी कोई कमी नहीं है क्योंकि उसकी ग्रोथ में कोई कमी नहीं होने वाली, लेकिन साथ ही साथ हल्का सा इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी इम्यूनिटी पे, राइट। मत ये गलती करना कि अपने डॉग को बाहर ले जाओ नए नए शौक में कि मैं तो डॉग को घुमाने ले जाऊंगा, मैंने नया डॉग लिया है। मत ये गलती करना। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा अबाउट पपीज़। इस प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोस होने वाली है, तो मैंने सोचा कि हर एक में एक पपी सेक्शन इंक्लूड करने की जगह मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ स्पेशली फॉर पपीज़ कि क्या टूल्स यूज़ करने हैं, क्यों उन्हें वॉक नहीं करवाना है और किस तरह से उन्हें वॉक करना सिखाना है इंडोर्स, जहाँ पे कोई अलग अलग तरह की स्मेल नहीं है, कोई डॉग उसको मिलने नहीं वाला, किसी लोगों को देख के वो एक्साइटेड नहीं हो रहा है। इन फ्यूचर जब आप उसे बाहर लेके जाओगे, लेट्स से पहली बार आप उसे बाहर लेके जा रहे हो आफ्टर हिज वैक्सीनेशंस, दिस नॉलेज और ये जो टाइम आप स्पेंड करोगे अपने पपी के साथ, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल और बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर आपके पास एक डॉग है जो बहुत बुरी तरह से बिहेव करता है तो ये वीडियो आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ जितना काम आप इंडोर कर पाओगे उतना आउटडोर नहीं कर पाओगे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये वीडियो आप भी ध्यान से देखो, ताकि अगर वो बहुत कुछ बुरी तरह से बिहेव करता है वॉक के दौरान, तो आप स्टेप 1 जो शायद आपने उस टाइम मिस कर दिया था, वहाँ से शुरू करो उसकी प्रोग्रेस और उसके बाद उसको बाहर लेके जाओ जब हम प्रोग्रेस करेंगे आगे इन वीडियोज़ के थ्रू। ऑल राइट, सबसे पहले बात करते हैं कौन से टूल्स यूज़ करने हैं पपीज़ के लिए। मैं रेकमेंड करूँगा, और ये कोई नहीं बोलता, आई डोंट नो वाई, आई वुड रेकमेंड दैट यू यूज़ अ हार्नेस। स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। कॉलर लोग बोलते हैं कि ज़्यादा अच्छा कंट्रोल मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है। स्लिप लीश लोग बोलते हैं ज़्यादा अच्छा कंट्रोल मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है। बट हो सकता है कि आपका डॉग थोड़ा वीक है, बोन स्ट्रक्चर उसका वीक है, जल्दी बीमार पड़ने वाला डॉग है, या फिर आप बेवकूफ़ी कर सकते हो ज़्यादा प्रेशर लगाने की। उस डेवलपिंग एज में उसके गले में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, उसका गला जो डेवलप होने वाला है, ताकि उसकी बड़े होके एक अच्छी खांसी आवाज़ रहे उसकी, इस तरह से उसमें अफेक्ट पड़ सकता है। आप हार्नेस का यूज़ करो और उस हार्नेस की जो लीश होती है उसके थ्रू आप आराम से एक स्लिप लीश बना सकते हो जब आपको चाहिए होगी फॉर ट्रेनिंग पर्पस। सेकंड थिंग जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी, और ये बहुत सारे पपी ओनर ये गलती करते हैं, कि उस पपी को हमेशा उठाते रहना किसी भी चीज़ से। वो कहीं पे एंगेज रहा, उसको फट से जाके उठा लेंगे, उसके मुंह से कुछ निकालना है फट से जाके उठा लेंगे, उसके साथ खेलना है उसे अपने सिर में चढ़ा लेंगे। मत करो ये चीज़। हार्नेस और उस हार्नेस पे अप्लाई की गई लीश ही आपका कंट्रोल होना चाहिए उस पपी को कहीं जाने से रोकने के लिए। अगर वो किसी जगह पे एंगेज है तो वहाँ से उसे हटाने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और उठाए जा रहे हो उसे हमेशा, तो आप इसका प्राइस पे करोगे। मुझे कोई कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, यू विल पे द प्राइस। ये इरिटेट कर देता है पपी को बहुत ज़्यादा। अगर आप एक ऐसी ब्रीड ओन कर रहे हो जिसके साथ आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग बनना, रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन, हस्कीज, यू विल पे द प्राइस, क्योंकि ये जब थोड़े टाइम के बाद बड़े होंगे, दैट इरिटेटेड डॉग विल स्टार्ट रेजिस्टिंग, विल स्टार्ट रिएक्टिंग, एंड देन यू विल कम टू मी। इंडोर प्रैक्टिस करेंगे हम, किस तरह से करनी है वो बताता हूँ। गोल आपका क्या है, उस पपी को सिखाना लीश प्रेशर क्या होता है। दिन में 5-10 मिनट, दैट्स इट। चाहे आप 2-3 बार कर रहे हो, पर 5-10 मिनट, दैट्स इट। ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि ट्रेनिंग टाइम हो गया भाई अब पपी का, चलो पढ़ने बैठो। जब पपी खेल रहा है आप थोड़ा सा उसके साथ खेलो, थोड़ा सा उसके साथ कुछ भी टॉयज़ वगैरह के साथ खेलो, उसके बाद उसको आप
कुछ सिखाओ। लीश नई चीज़ है उनके लिए, एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। हर पपी मोटिवेटेड रहता है बाय फूड प्राइमरीली। ट्रीट्स का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है कि लीश प्रेशर जिस तरफ आपने लगाया, वो डॉग उस तरफ उसने फॉलो किया आपको, या उस तरफ वो आया, उसे ट्रीट दे दो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब वो रेजिस्ट कर रहा है कि दूसरी तरफ जा रहा है, जिस तरफ आप खींच रहे हो, उससे वो अपोजिट साइड जा रहा है, आपको पकड़ के ड्रैग नहीं करना है। आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है कि भैया, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको उसके नाक के पास ट्रीट ले जानी है, राइट, उसके, ताकि वो उसे स्मेल कर पाए। देन जब उसकी अटेंशन आपकी तरफ है, तब आप लीश प्रेशर इंट्रोड्यूस करो। वो पपी उस तरफ जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो उसे ट्रीट की मदद से बुलाओ अपने पास। आप ट्रीट खाने उसे नहीं बुला रहे हो, आप उसे सिखा रहे हो कि अगर तुम इस प्रेशर को फॉलो करोगे तो तुम्हें ट्रीट मिलेगी। दैट्स इट, दैट्स इट। बस यही करना है आपको दिन में 2-3 बार। 5 मिनट हर बार भी करोगे तो बहुत है। उसके बाद आप एक स्टेप इंक्रीज कर सकते हो 2 दिन 3 दिन बाद। तब आप क्या कर सकते हो, कोशिश करो एक स्ट्रेट लाइन पे चलने की, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। गोल क्या है हमारा, कि हमारा डॉग हमारे आगे ना हो। हमारा गोल है कि हमारा डॉग हमारे साथ रहे। चल रहे हो आप, वो डॉग ने मान लो खींचना शुरू कर दिया, अगेन आपको उसको पकड़ के ड्रैग नहीं करना है कि भाई चल पीछे आ। आप ट्रीट से उसको अपने पास बुला सकते हो। अगर वो नहीं आ रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीट की तरफ, तो आपको आगे जाना कंटिन्यू नहीं रखना है। रुक जाओ उस जगह पे, एंड देन वो पपी थोड़ा फिगर आउट करेगा भाई क्या चाहिए आपको, क्यों मैं आगे नहीं जा पा रहा, क्यों लीश ने जकड़ा हुआ है मेरे को। उसके बाद आप उसे बुला सकते हो। और जब आप इस पर भी एडवांस करोगे, तब आप इंक्लूड कर सकते हो सिटिंग। कुछ नहीं करना आपको सिट सिखाने के लिए। सिंपली ट्रीट को जो आपने उसके नाक के पास रखी थी, उसको उसकी टेल की तरफ अगर आप ले जाओगे, तो डॉग की गर्दन ऊपर होगी और वो बैठ जाएगा सिंपली। फ्रस्ट्रेशन नहीं, एक्सेसिव जोर नहीं लगाना है, जोर से वो नहीं सीखेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहा है, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा लेंथ हो गई है ट्रेनिंग की, बहुत टाइम से ट्रेन कर रहे हो, तो बंद कर दो, अगले दिन करना या कुछ घंटों बाद करना। मैं क्या करता था जब डॉग के साथ घर में है, दिन में इसका खेलने का मूड है, तो मैं क्या करता था कि हमारी छत के कॉर्नर्स पे चलता था, फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे। बीच में सिट इंक्लूड किया, उसको ट्रीट दी, एंड दैट्स हाउ ही हैव लर्नड टू वॉक प्रॉपर्ली। आगे हम बात करने वाले हैं डॉग्स की स्पेसिफिकली, और डॉग्स के लेसन्स आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप पपी ओनर हो, पपी डॉग होने वाला है। लेकिन ये कुछ टिप्स थी जो स्पेसिफिकली पपीज़ के लिए अप्लाई होनी थी, जो मैंने आपको बता दी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।